हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हूं वो वॉइस चैप्टर का हमारा दूसरा वीडियो लेकर। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो वीडियो जाकर आप देख लेंगे ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई बात नहीं, यहां से भी आपको समझ में आएगा, कोई बात नहीं है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके किसके लिए? आपका 12th वाले एग्जाम के लिए और एसएससी एग्जाम के लिए, बैंक एग्जाम के लिए, यानी सभी एग्जाम के लिए ये ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले भी आपको बताया। चलिए लेट ना करते शुरू करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग मॉडल वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। और क्या करेंगे कि हम लोग जो आने वाले हैं यानी स्पेशल का यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे उनका भी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। यहां मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब किसको बोलते हैं? यानी ये सारी आपका मॉडल वर्ब है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सारा आपका मॉडल वर्ब है। अगर आपका एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब है तो सबसे पहली बात आप इनको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। उसके बाद मिटाकर मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया। अब बात करते हैं। देखो भैया, यहां पहले देख लीजिए, समझ में ज्यादा आएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल वर्ब हो, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब वन लगता है। वर्ब वन जैसे राइट का, जैसे बोलते हैं पहले, ईट, स्लीप, ये सारा आपका वर्ब वन है। आप बोलेंगे सर ये मॉडल वर्ब का यूज, तो मॉडल वर्ब का एक चैप्टर में आपको वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं उसके लिए बनाऊंगा। लेकिन ये आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, इसलिए मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ा यहां पर। और मॉडल वर्ब के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इनको हम लोग बात करेंगे। देखो यहां पर कैन के साथ क्या लगा, कैन वर्ब वन है, तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। अगर आपका इसको पैसिव वॉइस बनाना है मॉडल वर्ब का, तो आपको इस चीज को याद रखना है कि भैया कैन का तो कैन रहेगा ही, लेकिन कैन के साथ क्या आएगा, बी आएगा। तो कैन का क्या होगा, कैन भी। और कुड का हो तो कुड भी, मे है तो मे भी, माइट है तो माइट भी, शैल है तो शैल भी, शुड है तो शुड भी, विल है तो वुड भी, विल भी, वुड है तो वुड भी, मस्ट है तो मस्ट भी, आउट टू है तो आउट टू भी। और यानी इसका मतलब मॉडल वर्ब के बाद आपको हमेशा क्या लगाना है, बी लगा देना है। क्या लगा देना, बी। और मॉडल वर्ब के साथ यहां वर्ब वन है, तो भैया यहां पर बी आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, वर्ब थ्री आएगा। इसका मतलब ये समझ में, इतना आपको कंसेप्ट में याद रखना है। कैसे बनाएंगे तो आपको दिखाता हूं मैं बनाकर कि इस तरह से कैसे बनाना है। तो चलिए इसको मैं मिटा दूं। अब मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाकर दिखाता हूं। चलिए मैं एक दो सेंटेंस में आपको बनाकर दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। यहां देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आपको बस पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बस वही आप देखेंगे, लॉलीपॉप, लागेलू, ये सब देख सकते हैं। अगर आपको सब देखेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ते हैं तो लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, हाँ एक चीज आपको बता दूं कि दुनिया को आप बदल सकते हैं, बट आपको खुद से बदलना पड़ेगा, तभी आप बदल सकते हैं। अगर आप पहले दुनिया को बदलने के लिए चल गए हैं तो आप दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। एट फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, देन ट्राई टू चेंज द अदर पर्संस। ओके, हम बात करते हैं। यहां देखो कि कैन की बात किया मैंने, अब कैन कैसे यूज होगा तो इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। आई कैन, आप बात कर से आई कैन, आप क्या कर सकते हैं, आई कैन लर्न, क्या बोल सकते हैं, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। इसका अर्थ होता है आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं। भैया आप बात करते हैं, यहां सब्जेक्ट है, यहां आपका इंग्लिश क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको मैं पहले ही बताया कि जब कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो आप बोलेंगे सर इंग्लिश क्या आपका, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को उठाकर लेके आओ, कान पकड़ो उसका और यहां लेके आ जाओ। क्या भैया, यहां पर लिखो क्या, इंग्लिश। ये इसका काम हो गया। अब बात करते हैं भाई कैन है तो क्या होगा, कैन भी मैंने बताया था। यहां पर क्या हो गया, कैन, और एक्स्ट्रा क्या जोड़ेंगे, बी, यानी इसके साथ मैंने जोड़ा था बी, तो इसका भी काम खत्म। अब बात करते हैं भैया, यहां पर बी वन है, और मैंने आपको एक चीज बताया कि भैया यहां पर वर्ब थ्री होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, लर्न होगा, यानी क्या हो गया, इंग्लिश कैन बी लर्न। अब यहां पर मैं लिखूंगा बाय, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो यहां पर लिख दिया मैंने मी, तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो क्या आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप बोलेंगे सर अगर कूड रहे तो कैसे बनाएंगे, तो भैया कुछ नहीं करना है, यहां पर कूड लिख दिया, आई कूड लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सका, तो आप यहां पर भी क्या लिख दोगे, यहां पर भी कूड लिखोगे,
इंग्लिश कुड बी लर्नड बाय मी। बहुत ही आसान है। अब बोलेंगे भैया यहाँ पर अगर मे है, अगर लिखते हैं हम क्या यहाँ पर मे, तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, यहाँ पर भी क्या होगा, मे भी हो जाएगा। इसका मतलब कैन है तो कैन भी, मे है तो मे भी, सेल है तो सेल भी, विल है तो विल भी, वुड है तो वुड भी, कैन है तो कैन भी, अगर मस्ट है तो मस्ट भी, आउट टू है तो आउट टू भी। भैया इसका ही खेला है। जिस तरह से आप पहले चेंज करते थे उसी तरह ही चेंज होगा, आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको और भी एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। तो चलिए भैया यहां और भी देखते हैं। मैंने आपको बताया क्या, शुड, तो भैया यू शुड हेल्प द पुअर। अगर मैं कहूं आपको कि भैया यू शुड हेल्प द पुअर, मैं आपको इस तरह से सेंटेंस पूछा, यानी तुम्हें गरीबों को मदद करना चाहिए। भैया ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आपको मैंने बताया कि इंटरचेंज करना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो द पुअर पहले आएगा, द पुअर को पहले कर दिया आपने। अब देखो यहां पर शुड है तो यहां पर शुड भी होगा कि नहीं होगा भैया, मैंने पहले बताया शुड है तो शुड भी। और अब यहां देखो, यहां पर आपका क्या भगवान है, हेल्प का वर्ब 3 क्या होता है, हेल्प होता है। अब आपको पता है यहां पर यू है तो यहां पर क्या आएगा, यू आएगा, और इसके पहले क्या होगा, बाय होगा। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव वर्ब बना सकते हैं, किसका, मॉडल वर्ब का। अब मॉडल वर्ब क्या क्या आता, मैंने आपको पहले बता दिया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, ये सारा आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब का एक्टिव से पैसिव वर्ब जब भी बनाएंगे तो आपको एक चीज याद रखना, कीप इन योर माइंड ऑलवेज यू हैव टू थिंक दैट आफ्टर मॉडल वर्ब यू हैव टू यूज बी, देन आफ्टर यू हैव टू यूज वर्ब 3। बट इतना तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो भाई जाके तुम पहले विटामिन खाओ, बस ये खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, तब दिमाग तुम्हारा तेज होगा। इस बात को समझ लीजिए, या तो फिर जाके लॉलीपॉप वाला और वही चिपकारी कारी हक्किया वाला वही गाना देखते रहो। चलिए हम बात करते हैं आगे। आगे क्या, आगे आप बात करते हैं मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव आ जाए। इस बात को आप सुने होंगे कि अगर मॉडल वर्ब के साथ, किसके साथ, मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लगा हुआ रहे तो क्या करना पड़ेगा। भैया आपको पहले मैंने बताया इस तरह से, लेकिन आपका कभी इस तरह से मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव है तो क्या होगा, इसका कैसे बनाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। मॉडल वर्ब प्लस है कैसे, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर कोई पूछे कि आई कुड और साथ में लिखता हूं हैव, आई कुड हैव है, सीधी सी बात समझिए, आई कुड हैव। और यहां जब कुड हैव होगा, आपको पता है कि हैज हैव के बाद आने वाला जो क्रिया होता है वो वर्ब 3 होता है। क्या होता है, वो वर्ब 3 होता है। मॉडल वर्ब तो है लेकिन इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हैव जुड़ा हुआ। और जब हैव होगा तो आपको वर्ब 3 का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो आई कुड हैव, अगर मैं कहूं कि मैं गरीबों को मदद कर सकता था लेकिन मैंने मदद नहीं किया, आई कुड हैव, और यहां पर लिखते हैं हेल्प, तो हेल्प का वर्ब 3 क्या बन गया, हेल्प बन गया। किसको मदद कर सकते थे, हम लिखेंगे अगर हम उससे मदद कर सकते थे, यानी मैं उससे मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प हिम। तो भैया ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ क्या आ गया, आपका हैव आ गया। अगर मैं कहूं कैन हैव भी तो बोल सकते हैं, कुड हैव भी तो बोल सकते हैं, शुड हैव भी तो बोल सकते हैं, मस्ट हैव भी बोल सकते हैं। आई मस्ट हैव, आई कुड हैव, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उससे मदद कर सकता था, मुझे अवश्य उससे मदद करना चाहिए था। इस तरह का सेंटेंस को अगर रहेगा हैव, यानी मॉडल के साथ अगर है, आई विल हैव ये भी तो बोल सकता है, आई शैल हैव ये भी तो हो सकता है। तो आई शैल हैव, यू शैल हैव, दे विल हैव, दे विल हैव, आई विल हैव, यू विल हैव। इस तरह से अगर आप यूज करते हैं हैव का प्रयोग तो आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब 3 में होगा। अब यहां पर इस तरह से एग्जाम में रहेगा। तो अब इसको एक्टिव से पैसे कैसे बनाएंगे, ये आपका हमारा एक्टिव है। भैया यहां पर वही हाल है भैया, शुरुआत में जो है आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो यहां पर हिम है तो यहां पर क्या होगा, ही होगा। यहां पर आई है तो यहां पर क्या होगा, मी होगा। और यहां पर क्या होगा, बाय होगा। इतना तो आपको करना भी पड़ेगा चाहे आप किसी में भी बनाए। अब बात करते हैं भैया यहाँ कुड हैव है तो यहां पर भी तो कुड हैव होगा ही भैया, ये साथ में है एक साथ, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। आई कुड, ही कुड हैव। और मैंने आपको बताया था कि जब हैव होगा तो उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है, आपको याद होगा। तो कुड हैव होगा तो यहां पर क्या होगा,
बीन आपको लगाना पड़ेगा। आई कुड हैव बीन, आई मस्ट हैव बीन, आई विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, यानी सबके साथ बीन लग जाएगा। और वही हाल है भैया पुराना, क्या यहां पर क्या होगा, आपका वर्ब 3 होगा। तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो मैं आपको देता हूं, आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप बना कर दिखाओ मुझे। अगर मैं आपको कहूं यू विल हैव कॉल्ड देम, ये आप एक्टिव से पैसिव वॉइस मुझे बनाकर दिखाओ। कमेंट सेक्शन में आप बताना बच्चे, ताकि मैं समझूंगा कि आप समझ में आ गया। कोई बात नहीं, पहले आप 1 मिनट टाइम देता हूं, आप बनाओ। तो देखते हैं, मैं हटता हूं, आप बना के दिखाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी ही बनाओ। देखता हूं कैसे आप बनाते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने बनाया। तो कोई बात नहीं, बनाना बना लिया, देखता हूं कौन कौन बनाए नहीं बनाए। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर देम है, तो यहाँ पर क्या होगा, दे होगा। भैया यहाँ पर विल है, तो यहाँ भी विल होगा। और यहाँ पर हैव है, तो यहाँ पर भी हैव होगा। और एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है बीन, और यहाँ पर है कॉल्ड का, कॉल्ड ही होता है वर्ब 3, ये भी वर्ब 3, ये भी वर्ब 3। और यहाँ पर लिखना होगा बाय यू, ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। क्या आपने बनाया? यस, वेरी गुड। तो इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मैं आपको नेगेटिव बनाऊंगा, इंट्रोगेटिव बनाऊंगा, लेकिन इस सेंटेंस को नेगेटिव अगर बनाना है तो विल के बाद नोट लगेगा, यहाँ भी विल के बाद नोट लग जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें नोट लग गया तो इसमें भी नोट लग गया, बहुत ही आसान है। इस तरह के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।